रहीम। सबसे बड़ी जो नेमत अल्लाह ताला ने हमको अता की है वो कुरान मजीद है। लेकिन हम गौर करें कि इस किताब के साथ हमारा रवैया क्या है। चंद चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे कि उम्मत मुस्लिमा का एक गलत कंसेप्ट जो फैलाया जा रहा है वो ये है कि ये जो कुरान है सिर्फ़ आलिम लोग ही पढ़ सकते, इसके अलावा दूसरे लोग इस किताब को समझ नहीं सकते। इस किताब को समझने के लिए उलूम की ज़रूरत है, 7 उलूम की ज़रूरत है। हालांकि ये इतना बड़ा गलत कंसेप्ट उम्मत मुस्लिमा में फैलाया जा रहा है। जब अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत, इतनी बड़ी इनकलाबी किताब हमारे पास है तो हमारा रवैया क्या होना चाहिए था कि ख़ुद भी इसको पढ़े, दूसरों तक भी इसको पहुँचाए। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि हम हर तरह की किताब तो पढ़ लेते हैं, हम अखबार पढ़ते हैं, उस पर तबसरे करते हैं, हम नावल पढ़ते हैं, उस पर तबसरे करते हैं। लेकिन अगर हम नहीं पढ़ते और गौर व तदब्बुर करते तो वो अल्लाह ताला की किताब है। तो ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को भी इसलिए अज़ाब में मुब्तला किया, वो भी इसलिए नाफरमान कहलाई कि जब अल्लाह ने अपनी किताब आयतें नाजिल की तो उन्होंने उसका इनकार किया। तो ये हमारा रवैया कुरान के मुतालिक कितना ज़्यादा गलत है। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि सूरह कमर में कि हमने इस किताब को समझने के लिए आसान कर दिया है, तो है कोई जो इसको समझे, नसीहत हासिल करे। अल्लाह ताला बार बार कह रहा है और हम ये कह रहे हैं कि भाई इस किताब को पढ़ने से लोग गुमराह हो जाएंगे। अक्सर आप देखें कि अक्सर लोग आपसे कहेंगे कि किताब को अगर कुरान पढ़ता हुआ देखे तो डर जाएंगे, आपको डराएंगे कि इस किताब को मत पढ़, आम लोग नहीं पढ़ सकते, अगर तू पढ़ेगा तो गुमराह हो जाएगा। देख फला शख्स पढ़कर गुमराह हो गया। तो अगर पढ़ना है तो आलिम की निगरानी में पढ़। आपको किसी आलिम की निगरानी में कुरान को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। कुरान हिदायत है, अल्लाह ताला कह रहा है। तो आप किसकी बात को तरजीह देंगे? एक आलिम के बात को तरजीह देंगे या वो शख्स की बात को तरजीह देंगे जो आपको कहता है कि इस किताब को पढ़ने से गुमराह हो जाएंगे, और आपको पैदा करने वाला आपसे कह रहा है कि लोगों के लिए हिदायत है, ये रास्ता है, ये रहनुमाई है, जिसको पढ़कर आपको हिदायत मिलेगी, ये अल्लाह को कह रहा है। तो किसकी बात को आप तरजीह देंगे? तो हमको कुरान पढ़ना चाहिए। आप गौर करें कि अगर आपकी उम्र 30 है, 40 है, 50 है, तो क्या आपने कुरान को समझकर पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो क्या उसकी ज़रूरत नहीं है? अब आप देखिए कुरान की अहमियत को अल्लाह ताला कुरान मजीद में हर सफ़े पर बयान करता है। कोई सफ़ा कुरान मजीद का हमको नहीं मिलता जहाँ पर अल्लाह ताला ने कुरान की अहमियत को वजाहत ना किया हो। सबसे बड़ी बात ये कि उम्मत मुस्लिमा जो ज़लील व ख्वार है, तो उसकी सबसे अहम वजह यह है कि उम्मत मुस्लिमा ने कुरान को पशे पुश डाल दिया। वो उसको कभी पढ़ते नहीं, पढ़ते भी है तो खाली अरबी में पढ़ लेंगे सीधा सीधा, और कोई तर्जुमा नहीं पढ़ेंगे, मालूम ही नहीं कि कुरान में क्या है। बहुत से हाफिज़ आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको ये बहुत बड़ी बात है कि उनको एक एक लफ्ज़ याद है, लेकिन उनको पता ही नहीं कि कुरान में क्या है। तो कुरान को समझिए, कुरान का लफ्ज़ी तर्जुमा सीखिए, कुरान पर गौर व तदब्बुर कीजिए, जितना हो सकता है उतना पढ़िए। देखिए आपका ईमान कितना ज़्यादा बढ़ता है। कुरान के अलावा कोई दूसरी चीज़ दुनिया में मौजूद नहीं है जिससे हमारा ईमान बढ़े। हमको मस्जिदों के मेंबरों पर दूसरी किताबें मिल जाएंगी, लेकिन नहीं मिलेगा तो हमको कुरान मजीद का तर्जुमा। तो अक्सर लोग दूसरी किताबें पढ़ेंगे, उनको हर पेज याद होगा, उसमें की गलतियाँ मालूम होंगी, क्या कौन पढ़ रहा है, लेकिन मालूम नहीं होगा तो सिर्फ कुरान। तो ये कुरान का साथ हमारा रवैया है, तो क्यों नहीं हम पर अल्लाह ताला का अज़ाब आएगा। तो असल में अगर हमको बुलंदी चाहिए, कामयाबी चाहिए, तो इस किताब को हमको पढ़ना होगा, इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करना होगी। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक ये कुरान उस रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है जो निहायत सीधा और मजबूत है। सूरह अल-माइदा में अल्लाह ने फरमाया कि अगर अहले किताब अपनी अपनी किताबों को कायम करते तो हम आसमान से रिस्क बरसाते और ज़मीन से उबालते। और इसी के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया इससे पहले कि अगर आप कह दीजिए अहले किताब तुम कुछ भी नहीं हो जब तक कि तुम अपनी अपनी किताबों को कायम नहीं करते। तो अल्लाह ने हमको बहुत कीमती चीज़ दी है, बहुत बड़ी चीज़ अल्लाह ने हमको दी है किताब कुरान मजीद। तो बस ज़रूरत इस बात की हम इस किताब से फ़ायदा उठाएं। देखिए हमारा अल्लाह पर ईमान किस तरह से बढ़ता है, हमारी फ़िक्र आखिरत कितना परवान चढ़ता है, और किस तरह का सुकून इस किताब को पढ़ने के बाद मिलता है। तो फिर भी आप तर्जुमे पे इत्तेफा ना करें, बल्कि इसका लफ्ज़ी तर्जुमा सीखें, उस कुरान को उसकी ज़ुबान में सीखें। तो कुरान की अहमियत को समझें, कुरान को खूब पढ़ें, और किसी के बातों में ना आए कि ये किताब गुमराह करने वाली है, बल्कि ये बहुत बड़ा कंसेप्ट लोगों ने फैला रखा है ताकि अल्लाह ताला की किताब से रोके। अब आप पर यह है कि आप अल्लाह की किताब से, अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी है तो अल्लाह आप कैसे फ़ायदा उठाते हैं। अल्लाह ताला ने एक जगह तो बयान फरमाया कि जब आखिरत कायम होंगी तो अल्लाह ताला ने जो किताब नाजिल की है तो वो फ़ैसले के वक्त सामने रखेंगे। तो वो लोग जो इस किताब को देखेंगे तो कहेंगे हमने तो इस किताब को पढ़ा, हमने इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर की, तो खुशियाँ मनाएंगे। और क्या मामला होगा उन लोगों का जो इसके अलावा किताबों को अपनी ज़िंदगी बना बैठे, उनकी ज़िंदगी दूसरी किताबों में मगन है, बस वो उसको पढ़ने में मगन है और नहीं पढ़ते सिर्फ अल्लाह ताला की किताब। तो आइए इस किताब को समझे, कुरान को पढ़े और खूब खूब पढ़े।